हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड के जमशेदपुर में बड़ा सड़क हादसा, 6 की मौत, मातम में बदला नए साल का जश्न। साल 2024 के पहले दिन जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सर्किट हाउस साईं मंदिर के पास बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां एक कार पहले पोल से और फिर पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में घटनास्थल पर ही 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक की मौत अस्पताल ले जाने के दौरान हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। 3 लोग कार में बुरी तरह से फंसे थे, जिसे निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। बड़ी मुश्किल से तीनों को बाहर निकाला जा सका, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन एक ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। फिलहाल 2 लोगों का इलाज चल रहा है। दोनों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार कार में कुल 8 लोग सवार थे। घायल दोनों युवकों में एक का इलाज टीएमएच और दूसरे का इलाज टाटा स्टील नर्सिंग होम में किया जा रहा है। घटना सोमवार की सुबह करीब 7 बजे की है। घटना के बाद आदित्यपुर के बाबाकुटी के कई घरों में नए साल का जश्न मातम में बदल गया। इधर हादसे की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार सभी युवक आदित्यपुर के बाबाकुटी क्षेत्र के रहने वाले थे और एक कार से पिकनिक मनाने के लिए बिष्टुपुर से मरीन ड्राइव की ओर जा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उनकी कार की स्पीड काफी ज्यादा थी। इसी दौरान डीसी आवास के पास कार अनियंत्रित हो गई और सड़क के किनारे लगे लोहे के पोल से और फिर पेड़ से टकरा गई। सड़क हादसे की सूचना मिलने पर बिष्टुपुर और सोनारी जो पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। खारसावा गोलीकांड के शहीदों की कराई जाएगी पहचान, अपना कार्यकाल पूरा करेगी सरकार, बोले सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को खारसावा के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि खारसावा के शहीद स्थल को आदिवासियों का प्रेरणा स्थल बनाएंगे। हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर इस स्थल को प्रेरणा स्थल बनाया है। हमारी सरकार ने हमेशा शहीदों को सम्मान दिया है। खारसावा गोलीकांड के शहीदों की पहचान कराने का प्रयास किया जाएगा, ताकि शहीदों के आश्रितों को भी सम्मान मिल सके। उन्होंने कहा कि जल्द ही शहीद स्थल के पास के क्षेत्र में 7 करोड़ रुपए से विकसित कार्य होंगे। आगे और भी योजना बनाई जाएगी। सीएम ने मंच से विपक्षी दलों पर भी निशाना साधने के साथ साथ अपनी सरकार की उपलब्धियों को भी जनता के समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी और 2024 का भी चुनाव जीतकर वे सरकार बनाएंगे। आज से खुलेगा झारखंड हाईकोर्ट और रांची सिविल कोर्ट। करीब एक सप्ताह के अवकाश के बाद झारखंड हाईकोर्ट और रांची सिविल कोर्ट आज यानी मंगलवार से खुलेगा। कोर्ट की कार्यवाही सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी। झारखंड हाईकोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ सहित सभी अदालत में सूचीबद्ध मामलों की सुनवाई होगी। वहीं रांची सिविल कोर्ट में भी सूचीबद्ध मामलों की सुनवाई होगी। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में साइक्लोन, झारखंड में इस दिन से होगी झमाझम बारिश। झारखंड में आने वाले कई दिनों तक बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है। रांची के एयरपोर्ट रोड स्थित मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने कहा है कि 3 जनवरी से 6 जनवरी तक बारिश होने के आसार हैं। इस बीच तापमान वृद्धि के भी संकेत हैं। मौसम वैज्ञानिक ने सोमवार को बताया है कि अगले 24 घंटे के दौरान झारखंड के न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 2 दिन तक इसमें 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक ने यह भी बताया है कि 2 जनवरी को हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा छाया रहेगा, बाद में आसमान साफ रहेगा। मंगलवार को मौसम भी शुष्क रहेगा। इसके बाद 3 जनवरी से 6 जनवरी तक बारिश होने की संभावना मौसम विभाग के वैज्ञानिक ने जताई है। इसमें कहा गया है कि 3 से 5 जनवरी तक झारखंड के उत्तर पश्चिमी तथा मध्य भागों में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं 6 जनवरी को राज्य में कहीं कहीं हल्के दर्जे की वर्षा हो सकती है। मौसम केंद्र के मुताबिक उत्तर हरियाणा और उसके निकटवर्ती पश्चिमोत्तर उत्तर प्रदेश एवं उससे सटे इलाकों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। हालांकि इससे पहले मौसम विभाग ने 2 जनवरी से झारखंड के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई थी। साथ ही कई इलाकों में घने कोहरे का येलो अलर्ट भी जारी किया गया था, जबकि कई जिलों में तो 1 जनवरी को भी छिटपुट बारिश की संभावना जताई गई थी। हालांकि मौसम विभाग ने बताया है कि पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में कहीं बारिश नहीं हुई है। कुछ जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा देखा गया है। अब 3 जनवरी से बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई जा रही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर।
इस साल झारखंड में होगी 47,000 नियुक्तियां, 11वीं जेपीएससी शुरू होने की भी संभावनाएं। वर्ष 2024 के जून तक प्रथम चरण में 47,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल जाने की संभावना है। वहीं जून के बाद दूसरे चरण में लगभग 24,000 से अधिक पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इस वर्ष 70,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिल सकती है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से फिलहाल 43,603 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, जबकि झारखंड लोक सेवा आयोग में 1,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। 2754 पदों पर जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से चल रही नियुक्ति प्रक्रिया में से कुछ पदों के लिए परीक्षा हो चुकी है, वहीं कुछ का आवेदन जमा हो चुका है। यह सभी नियुक्ति जून तक पूरी हो जाने की संभावना है। 43,603 में से आधी से अधिक नियुक्ति स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की है। 26,001 शिक्षकों की नियुक्ति परीक्षा जनवरी में प्रस्तावित है। +2 विद्यालयों के 3,120 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा हो गई है। प्रमाण पत्र सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। जनवरी के अंत तक इन्हें नियुक्ति पत्र दिया जा सकता है। वहीं 4919 सिपाही की नियुक्ति के लिए आवेदन 15 जनवरी से जमा लिया जाएगा। झारखंड डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, झारखंड नगरपालिका सेवा संवर्ग प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का आयोजन हो चुका है। रिजल्ट इस माह जारी होने की संभावना है। वहीं प्रयोगशाला सहायक के 690 पदों में से 550 को नियुक्ति पत्र दिया गया है। शेष पदों पर कर्मचारी चयन आयोग द्वारा रिजल्ट जारी किया जाएगा। रांची में दौड़ेगी 244 नई सिटी बसें, झीरी से खत्म होगा कचरे का पहाड़। नववर्ष 2024 में रांची शहर को 244 सिटी बसों की सौगात मिलेगी। ये बसें कम किराए में यात्रियों को शहर से एक कोने से दूसरे कोने तक सफर करवाएंगी। नगर निगम ने बसों को खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बस संचालन को लेकर नगर निगम ने शहर में 30 से अधिक रूटों का चयन किया है। इसके बाद जैसे जैसे लोगों के सुझाव आएंगे वैसे वैसे नए रूट में बसों का संचालन किया जाएगा। बस सेवा की जानकारी ऑनलाइन भी ली जा सकती है। इसके लिए ऐप डेवलप किया जाएगा। लोग ऐप डाउनलोड कर किराया सहित किस रूट में किस किस समय पर बस है यह देख सकेंगे। इसके अलावा नए साल 2024 में ही झीरी से कचरा का पहाड़ खत्म हो जाएगा। इसके लिए नगर निगम ने कंपनी का चयन कर लिया है। कचरे के निष्पादन पर नगर निगम 121 करोड़ रुपए खर्च करेगा। चयनित कंपनी 1 माह के अंदर कचरा निष्पादन का काम शुरू कर देगी। नए साल पर रांची के पहाड़ी मंदिर में उमड़े श्रद्धालु, करीब 2 लाख ने किया बाबा का दर्शन। नव वर्ष पर रांची के पहाड़ी मंदिर में भक्तों का जन सैलाब उमड़ा। सुबह 3 बजे पहाड़ी मंदिर में सरकारी पूजा आरंभ हुई और पहाड़ी बाबा का श्रृंगार एवं आरती मंदिर के मुख्य पुजारी कबीरदास बाबा एवं पिंटू बाबा द्वारा किया गया। सुबह से ही भक्तों का आना शुरू हो गया था। जैसे जैसे दिन शुरू हुआ भक्तों का जन सैलाब बढ़ता ही गया और मंदिर बंद होने तक भक्तों का आना जारी रहा। करीब 1.5 लाख से 2 लाख तक भक्त पहुंचे। रांची पहाड़ी मंदिर विकास समिति के लगभग 200 वॉलंटियर तैनात थे। समिति के द्वारा भोग वितरण किया गया। सभी के लिए पेयजल की व्यवस्था की गई। बुजुर्गों के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि न्यूज झारखंड चैनल में अभी न्यू ईयर गिवअवे चल रहा है, जिसमें आप पार्टिसिपेट होकर 51,000 तक का कैश जीत सकते हैं। इसमें ऑलरेडी काफी लोग पार्टिसिपेट हो चुके हैं, तो अगर आप अभी तक पार्टिसिपेट नहीं हुए हैं तो आपके पास मौका है कैश जीतने का। इसमें से जो फर्स्ट लकी विनर बनेंगे उनको 20,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। जो सेकंड लकी विनर बनेंगे उनको 10 और जो थर्ड लकी विनर बनेंगे उनको 5,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। इसके अलावा भी किन्हीं 32 लकी विनर को 500 रुपए का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। और ये गिवअवे फेसबुक पे चलाया जा रहा है। इससे पहले हम लोगों ने दीपावली में 1,10,000 का गिवअवे यूट्यूब पे चलाया था। तो अगर आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं हो पाए थे तो मौका है इस समय आप इसमें पार्टिसिपेट होकर कैश जीत सकते हैं। और इसका रिजल्ट का जो अनाउंसमेंट है वो 14 जनवरी 2024 को किया जाएगा। और एक चीज और है कि ये रजिस्ट्रेशन इसमें बिल्कुल फ्री है। कोई भी दर्शक इसमें पार्टिसिपेट होकर कैश जीत सकते हैं। तो आप चूक ना जाएं कैश जीतने के लिए, इसलिए जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन करें और कैश जीतने के लिए तैयार हो जाएं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने खबरों की ओर। धन्यवाद। गांडे विधायक ने दिया इस्तीफा। विधानसभा ने जारी किया अधिसूचना। बोले पार्टी में ही रहूंगा, निजी कारण से लिया फैसला। झारखंड मुक्ति मोर्चा की गांडे विधानसभा से विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने इस्तीफा दे दिया है। इनके इस्तीफे को स्वीकार करते हुए झारखंड विधानसभा ने अधिसूचना जारी कर दी है। उनके इस्तीफा के बाद झारखंड विधानसभा में 31 दिसंबर 2023 से पद रिक्त हो गया है। विधायक ने बातचीत में बताया है कि नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है, मैंने निजी कारण से इस्तीफा दिया है। मैं जेएमएम के साथ हूं और अभी भी राज्य में पार्टी का उपाध्यक्ष हूं। इस्तीफे की चर्चा के बाद कई तरह की अफवाह थी।
जेएमएम के केंद्रीय कमेटी में उपाध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर सरफराज अहमद ने साल 2019 में कांग्रेस पार्टी छोड़ जेएमएम में शामिल हुए थे। दरअसल अविभाजित बिहार के जमाने में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके सरफराज अहमद को साल 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में गांडे से टिकट नहीं दिया गया था। वे इस बात से नाराज हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद झामुमो के टिकट पर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उन्होंने वर्तमान विधायक भाजपा प्रत्याशी जयप्रकाश वर्मा को पराजित किया था। नए साल पर बिहार से पिकनिक मनाने वृंदाहा जलप्रपात पहुंचा युवक लापता, जांच में जुटी पुलिस। झारखंड के कोडरमा जिले के झुमरी तिलैया थाना क्षेत्र अंतर्गत वृंदाहा जलप्रपात में पिकनिक मनाने आए एक युवक के लापता होने का मामला प्रकाश में आया है। घटना रविवार देर शाम की बताई जा रही है। युवक का नाम विनीत कुमार बिट्टू बताया जा रहा है। 3 युवक बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर थाने के ब्रह्मपुत्र से झारखंड के कोडरमा में पिकनिक मनाने आए थे। इसी दौरान उन्होंने शराब पी ली। इसके बाद यह हादसा हुआ है। पुलिस से इसकी शिकायत की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि बिहार के समस्तीपुर जिले से 3 युवक रविवार की सुबह कोडरमा पहुंचे थे। यहां से वे कोडरमा स्टेशन में कार्यरत अपने एक रिश्तेदार की मोटरसाइकिल लेकर पहले तिलैया डैम गए और वहां से फिर गूगल के जरिए सर्च कर शाम करीब 4:30 बजे वृंदाहा फॉल पहुंचे। यहाँ तीनों ने शराब पी। शराब पीने के बाद तीनों युवकों में से एक युवक चंदन कुमार झा वृंदाहा के समीप ही सो गया। थोड़ी देर के बाद उसके 2 अन्य दोस्त विनीत कुमार बिट्टू और अभिषेक कुमार उर्फ गोलू भी शराब के नशे में उसी जगह पर सो गए। देर रात जब इनकी नींद टूटी तो चंदन ने अभिषेक को उठाया। फिर विनीत की खोजबीन करने लगे, लेकिन विनीत का पता नहीं चल सका। बीती रात ये दोनों वहीं विनीत की खोजबीन करते रहे। घटना के अगले दिन सोमवार सुबह वहां से लिफ्ट लेकर तिलैया थाना पहुंचे और मामले की जानकारी अपने परिजनों और पुलिस को दी। ड्राइवरों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल से सड़कों पर पसरा सन्नाटा, यात्री परेशान, इस कानून का कर रहे हैं विरोध। हिट एंड रन के नए कानून के खिलाफ 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर कोडरमा में दिखा। वाहन चालकों ने सोमवार को नए साल की शुरुआत हड़ताल से की तो सड़कों पर सन्नाटा पसरा दिखा। जहां एक और नए साल के जश्न में पूरा जिला डूबा रहा, वहीं वाहन चालकों की हड़ताल से यात्रियों की परेशानी भी बढ़ी दिखी। सड़कों पर पूरी तरह सन्नाटा पसरा रहा। सोमवार को जिले से राज्य के विभिन्न जिलों एवं बिहार के अलग अलग जिलों के लिए खुलने वाली यात्री बसें नहीं खुली। यही नहीं, टेम्पो छोड़ छोटे बड़े सवारी वाहन भी नहीं चले। इससे विभिन्न ट्रेनों से कोडरमा स्टेशन पर पहुंचे यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में परेशानी का सामना करना पड़ा। कोडरमा जिला बस एसोसिएशन के अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव उर्फ बंसी यादव ने बताया कि बस ड्राइवर और केंद्र सरकार द्वारा हिट एंड रन कानून में बदलाव के खिलाफ राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर चले गए हैं और बसों की चाबी बस मालिकों को सौंप दी गई है। चालक अगले 3 दिनों तक हड़ताल पर रहेंगे। ऐसे में बसों के खड़ा रहने से लगभग 40 से 50 लाख रुपए का कारोबार प्रभावित होगा, साथ ही यात्रियों की परेशानी बढ़ेगी। इसके अलावा ट्रक मालिकों ने भी ट्रकों को खड़ा कर दिया है। पूरे जिले में चक्का जाम की स्थिति है। बाईपास रोड में सन्नाटा पसरा है तो वही रोड के किनारे सर्विस रोड में चालकों ने वाहनों को खड़ा कर दिया है। कोबरा गैंग ने रांची के 3 बिल्डरों से मांगी 1-1 करोड़ की रंगदारी, एक के घर पर की बमबाजी। कोबरा गैंग ने रांची के 3 बिल्डरों व जमीन कारोबारियों को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर 1-1 करोड़ की रंगदारी मांगी है। जिन बिल्डरों से रंगदारी मांगी गई है उनमें पुंदाग निवासी बिल्डर व जमीन कारोबारी मोहन शर्मा, डोरंडा के हीरा लाल साहू व नगड़ी निवासी अखिलेश राय शामिल हैं। वहीं पुंदाग निवासी मोहन शर्मा के घर रविवार की सुबह बाइक सवार युवक बम फेंककर भाग गए। उक्त तीनों बिल्डरों का रियल एस्टेट्स का प्रोजेक्ट नगड़ी के मेराल में चल रहा है। वहीं रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने अपराधियों का पता लगाने के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। भाजपा का दावा, कल्पना सोरेन बनेगी झारखंड के सीएम। निशिकांत बोले, अब हेमंत इस्तीफा देकर पत्नी को सीएम बनाएंगे। गवर्नर ले कानूनी सलाह। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफा देंगे और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन राज्य की अगली सीएम बनेंगी। गोड्डा से भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने सोमवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस बात का दावा किया है। दुबे वही शख्स हैं जिनके आरोपों के बाद टीएमसी की महुआ माझी की संसद सदस्यता रद्द हो गई थी। दरअसल एक दिन पहले हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के गांडे से विधायक सरफराज अहमद ने अचानक विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया है। इसके बाद गांडे से कल्पना सोरेन को विधानसभा भेजने की अटकलें लगाई जा रही है। निशिकांत दुबे ने सोमवार को 12:22 पर पहली पोस्ट की। उन्होंने लिखा, झारखंड के गांडे विधायक सरफराज अहमद ने विधानसभा से इस्तीफा दिया। इस्तीफा स्वीकार हुआ। हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। झारखंड की अगली मुख्यमंत्री उनकी पत्नी कल्पना सोरेन जी होंगी। नया साल सोरेन परिवार के लिए कष्टदायक।
प्रभात खबर के प्रधान संपादक को धमकी, मामला सीआईडी को ट्रांसफर, योगेंद्र तिवारी को दूसरे जेल भेजने की सिफारिश। प्रभात खबर के प्रधान संपादक आशुतोष चतुर्वेदी को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से योगेंद्र तिवारी के नाम पर लैंडलाइन से फोन कर धमकी दी गई थी। इस मामले में सदर थाना में 29 दिसंबर को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इस मामले को बेहतर अनुसंधान के लिए राज्य सरकार ने सीआईडी को ट्रांसफर कर दिया है। वहीं योगेंद्र तिवारी को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से राज्य के दूसरे जेल में ट्रांसफर करने की अनुसंधान बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा प्रशासन ने रांची के उपायुक्त से की है। दूसरी ओर बिरसा मुंडा कारा के जेलर ने रविवार की सुबह 9 बजे योगेंद्र तिवारी के सेल 10 हॉल में सर्च कराया। इस दौरान तिवारी के सेल से सीलिंग फैन और मच्छरदानी सहित अन्य ऐसो आराम की चीजें हटवाई गई है। जेल के सूत्र बता रहे हैं कि इस दौरान योगेंद्र तिवारी के बेड से एक एप्पल फोन व एक कीपैड मोबाइल बरामद किया गया है। हालांकि जेलर ने कहा है कि इस तरह की सूचना जेल कर्मियों ने उन्हें नहीं दी है। इससे पहले शनिवार रात 9:30 बजे बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के जेल अधीक्षक बेसरा निशान रॉबर्ट ने रांची के एडीएम नक्सल रामवृक्ष महतो को अपना प्रभार सौंप दिया। चार्ज लेने के बाद श्री महतो ने मामले में कार्रवाई शुरू की। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से 10वीं 12वीं पास के लिए 2532 पदों पर भर्ती, जल्द शुरू होंगे आवेदन। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने 10वीं 12वीं पास अभ्यर्थियों के लिए पैरामेडिकल स्टाफ के 2532 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके लिए झारखंड पैरामेडिकल ज्वाइंट कॉम्पिटिटिव परीक्षा 2024 JPMCCE 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 23 जनवरी 2024 से शुरू होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की इस वैकेंसी में आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर 31 दिसंबर 2023 को JPMCCE 2024 के लिए जारी बैकलॉग और रेगुलर भर्ती का शॉर्ट नोटिस चेक कर सकते हैं। JPMCCE 2024 की आवेदन योग्यता, परीक्षा पैटर्न और आवेदन शर्तों की जानकारी के लिए विस्तृत नोटिफिकेशन का इंतजार करना होगा। लंबित सड़क पुल की योजनाओं को प्राथमिकता से करे पूरा, सचिव पथ निर्माण सचिव सुनील कुमार ने राज्य में सड़क योजनाओं की समीक्षा इंजीनियरों के साथ की। प्रोजेक्ट भवन सचिवालय स्थित सभागार में सचिव ने वन भूमि, जमीन अधिग्रहण सहित अन्य कारणों से लंबित योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी ली। सचिव ने कई जिलों में अब तक बाईपास निर्माण कार्य शुरू नहीं होने पर नाराजगी भी जताई। अभियंताओं को स्थल निरीक्षण कर रिपोर्ट देने को कहा। टोरी रेल ओवरब्रिज निर्माण कार्य अब तक नहीं शुरू होने पर भी नाराजगी जताई और इस संबंध में कार्यपालक अभियंता को कहा है कि वे डीसी लातेहार के साथ समन्वय करके आरओबी निर्माण के लिए तेजी से कार्य करें। सचिव ने मुआवजा भुगतान कार्य में तेजी लाने, वन भूमि क्लियरेंस के लिए वन विभाग से बात कर काम करने को कहा। सचिव ने इंजीनियरों को स्पष्ट कहा है कि महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को प्राथमिकता से पूरा करें ताकि राज्य की छवि बेहतर हो सके। बैठक में विभाग के अभियंता, प्रमुख अभियंता, मुख्य अभियंता सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। हिट एंड रन मामले से संबंधित नए कानून का विरोध, वाहन चालकों का विरोध प्रदर्शन, 3 दिवसीय हड़ताल भी शुरू। पलामू के बस समेत अन्य वाहन चालकों ने नए हिट एंड रन कानून में बदलाव की मांग को लेकर 1 से 3 जनवरी तक हड़ताल की घोषणा कर दी है। मामले में पलामू चालक संघ के तत्वाधान में मेदिनीनगर शहर में सोमवार को जमकर प्रदर्शन किया गया और पुराने कानून को लागू करने की मांग की गई। बसों का परिचालन भी पूर्णतः बंद रखने की जानकारी दी गई है। करीब 150 बसों का परिचालन नहीं हुआ है। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा हिट एंड रन मामले में किए गए कठोर नियम के विरोध में चालक आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे पलामू चालक संघ के सदस्यों ने बताया है कि बस चालक जानबूझकर कभी भी एक्सीडेंट नहीं करते हैं। हादसे के बाद बड़े वाहन के चालकों को दोषी ठहरा दिया जाता है। बस चालकों ने सरकार द्वारा लाए जा रहे नियम में बदलाव की मांग की है। इसे काला कानून बताया। उन्होंने कहा है कि इस कानून में बदलाव नहीं होने पर आगे बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। चालकों की इस हड़ताल से यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। नए वर्ष के मौके पर काफी संख्या में लोग आ रहे हैं। ऐसे में जब यात्रियों की तादाद बढ़ी हुई है और बसों का पूर्णतः परिचालन बंद हो जाने से काफी संख्या में यात्री परेशान हो रहे हैं। कम दूरी के लिए ऑटो से यात्री सफर कर ले रहे हैं, लेकिन लंबी दूरी तय करने वाले यात्रियों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रांची चाईबासा मुख्य मार्ग के पास स्कूटी और बाइक में टक्कर, 1 की मौत, 4 घायल। रविवार रात करीब 12:30 बजे रांची चाईबासा मुख्य मार्ग चक्रधरपुर शहर के निमडी पास
तेज रफ्तार स्कूटी व बाइक में टक्कर हुई, जिससे स्कूटी सवार एक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद सोमवार को चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया। जानकारी के मुताबिक रविवार देर रात को पोटका में दोस्तों के साथ कुछ युवक न्यू ईयर पार्टी मना रहे थे। पार्टी मनाने के बाद रात करीब 12:30 बजे स्कूटी से घूमने के लिए निकले। इस दौरान चक्रधरपुर के पोटका निमडी के पास स्कूटी को विपरीत दिशा से एक पल्सर बाइक ने धक्का मार दिया, जिससे स्कूटी व बाइक पर सवार 5 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और सभी घायलों को उठाकर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती किया, जिसके बाद गंभीर रूप से घायलों को रेलवे अस्पताल लाया गया। इस दौरान चिकित्सकों ने गंभीर रूप से घायल चक्रधरपुर प्रेम निवासी क्षेत्र के निवासी नरसिंह राय के पुत्र के दिलेश्वर राव को रेफर कर दिया। इसके बाद एम्बुलेंस से जमशेदपुर ले जाया जा रहा था। इस दौरान रास्ते में घायल के दिलेश्वर राव की मौत हो गई। मौत के बाद युवक के परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है। अयोध्या में श्री राम लला जी की प्राण प्रतिष्ठा के लिए झारखंड के घर घर में पूजित अक्षत देने का अभियान हुआ प्रारंभ। श्री राम जन्मभूमि में भव्य एवं अलौकिक नूतन मंदिर में नूतन भगवान श्री राम लला जी की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है। इसे लेकर अयोध्या से आए पूजित अक्षत को सोमवार को घर घर में देना प्रारंभ हुआ है। विश्व हिंदू परिषद प्रांत के सभी हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने क्षेत्र में पूजन कार्यक्रम कर घरों में जाकर परिवारों को निमंत्रण देने का 15 दिवसीय अभियान प्रारंभ किया। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र साहू के मुताबिक निमंत्रण देने के कार्यक्रम का शुभारंभ झारखंड के लोकप्रिय कलाकार पद्मश्री मुकुंद नायक को पूजित अक्षत एवं राम जी का चित्र देकर प्रारंभ किया गया। कोडरमा सांसद व केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, कोडरमा विधायक मीरा यादव को भी निमंत्रण दिया गया। राज्यपाल ने शहीद बेदी पर दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी रहे मौजूद। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन सोमवार को खारसावा शहीद बेदी पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान कृषि, कृषक कल्याण व जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा, रांची सांसद संजय सेठ, स्थानीय विधायक दशरथ गागराई, जेबी तुबित, पूर्व विधायक लक्ष्मण टुड्डू, मंगल सोय, विजय महतो भी मौजूद थे। राज्यपाल ने पहले शहीद बेदी पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके पश्चात स्थानीय आदिवासी परंपरा के अनुसार शहीद बेदी पर तेल डाला तथा पुष्प चक्र चढ़ाए। साथ ही शहीद बेदी की परिक्रमा भी की। इस दौरान राज्यपाल ने शहीद बेदी के पुजारी विजय बोदरा से भी बातचीत की। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद राज्यपाल ने शहीद बेदी पर लगाए गए शिला की परिक्रमा कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पूर्व खारसावा पहुंचने पर जिला प्रशासन की ओर से RCD गेस्ट हाउस में राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। धनबाद में एसपी ने किया पदभार ग्रहण। संगठित अपराध पर नियंत्रण, चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराना प्राथमिकता। धनबाद में एसएसपी के रूप में HP जनार्दनन ने सोमवार को पदभार ग्रहण कर लिया। धनबाद के पूर्व एसएसपी संजीव कुमार ने पदभार दिया। निवर्तमान एसएसपी संजीव कुमार का स्थानांतरण दुमका प्रक्षेत्र DIG के रूप में कर दिया गया है। मौके पर ग्रामीण सिटी एसपी कपिल चौधरी, अजीत कुमार, DSP मुख्यालय 1 अमर पांडे ने बुके देकर नए एसएसपी का स्वागत किया। एसएसपी का पदभार ग्रहण करने वाले HP जनार्दनन ने कहा है कि धनबाद में यह उनकी दूसरी पोस्टिंग है। 7 साल पहले ग्रामीण SP के रूप में कार्य किए थे। उस समय की चुनौती और आज की चुनौती में कुछ बदले हैं, कुछ पहले जैसे ही हैं। घटना में अपराध पर उन्होंने कहा है कि संगठित अपराधिक सक्रिय है, व्यवसायियों से रंगदारी मांगी जा रही है। संगठित अपराध को अपनी टीम के साथ मिलकर नकेल कसना और आगामी लोकसभा विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराना पहली प्राथमिकता है। इसके साथ आप लोगों के साथ पुलिस बेहतर संबंध बनाते हुए अपना काम करेगी। सभी थाना में महीने में 2 बार पुलिस जन सहयोग समिति के साथ बैठक करेंगे। क्षेत्र की समस्या को जानने और समाधान का प्रयास करेगी। गिरिडीह में नव वर्ष की शुरुआत युवाओं ने पूजा अर्चना से की। दुखहरण नाथ झारखंड धाम में उमड़ी भक्तों की भीड़। साल 2024 की आगमन की सुबह सोमवार को बेहद खास रहा, क्योंकि इस बार युवाओं ने नए साल की शुरुआत ईश्वर के दर्शन और पूजा अर्चना से किया। मंदिरों में खासी भीड़ रही। अहल सुबह ही ठंड और कोहरे के बीच युवाओं से लेकर युवतियां पूजा अर्चना करती नजर आई। वही दिन चढ़ा और जब सूर्य देव के दर्शन हुए तो सैलानियों की भीड़ गिरिडीह जिला मुख्यालय के पर्यटन स्थल में दिखना शुरू हुआ। इस दौरान खंडोली डैम के बाद गिरिडीह धनबाद रोड स्थित वाटरफॉल और बनखंजो पहाड़ी में सैलानी टूटे और नए साल का स्वागत किया। खंडोली डैम में जहां सैलानियों की भीड़ नौका विहार का लुत्फ उठाते दिखे और बिहार से खंडोली का विहंगम दृश्य का नजारा देखा। लेकिन शराब के सेवन को लेकर बेंगाबाद पुलिस सक्रिय रही, क्योंकि खंडोली के मेन रोड में ट्रैफिक पुलिस वाहन जांच अभियान चलाई हुई थी।
संगठन प्रदेश प्रभारी की अगवानी को रांची जाएंगे धनबाद के कांग्रेसी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के संगठन प्रभारी गुलाम अहमद मीर आज मंगलवार को रांची आ रहे हैं। संगठन प्रभारी बनने के बाद पहली बार रांची आने पर उनके स्वागत में धनबाद के कांग्रेस भी रांची जाएंगे। जिलाध्यक्ष संतोष सिंह ने बताया कि धनबाद के कांग्रेसी सुबह 6 बजे प्रभु महतो चौक पुटकी में एकत्रित होंगे। यहां से कांग्रेसी रांची के लिए एक साथ रवाना होंगे। रांची जाने वालों में विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, AICC सदस्य, स्टेट डेलीगेट, प्रदेश के सभी पदाधिकारी, मंच मोर्चा के जिला, प्रखंड व नगर अध्यक्ष शामिल हैं। प्रदेश प्रभारी दिन के 11 बजे रांची हवाई अड्डा पर पहुंचेंगे। यहां से जुलूस लेकर कार्यक्रम स्थल ललगुटवा बैंक्वेट कटहल मोड़ आएंगे। इसी तरीके से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।